जय हिंद दोस्तों। आज से मैं आप लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस चैप्टर का नेम है वेक्टर अलजेब्रा। इससे पहले आप लोगों ने अलजेब्रा के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, इसमें एक्स वाई वेरिएबल्स में इक्वेशन होती है, वो आप लोग को सॉल्व करना होता है। इसे आप लोगों ने छोटी क्लास में 7th क्लास से आप लोगों ने पढ़ना इसको स्टार्ट कर दिया था और इसमें आप लोगों की कमांड भी अच्छी हो गई थी। और अगर आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो फिजिक्स में एक टॉपिक आता होगा आपका वेक्टर एनालिसिस, आपको मतलब वेक्टर आता होगा। तो वेक्टर तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ के आए होंगे। तो अगर आप लोगों ने अगर फिजिक्स में वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ आपको मैथ्स में पढ़ने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग मैथ्स में भी इजीली समझ लेंगे वेक्टर। फिजिक्स जब आप लोग पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में आप लोग सीखते होंगे वेक्टर से पहले स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसके आप लोग एग्जाम्पल भी देखते होंगे, उसके आप लोग डेफिनेशन भी देखते होंगे और उसके बाद फिर आप लोग वेक्टर क्वांटिटी भी आते हैं, वेक्टर के एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन आप लोग देखते हैं। तो ये सब तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वो नहीं समझा है तो इसमें भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैं अभी आप लोग को इस क्लास में समझाऊंगा तो आप लोग को उससे फिजिक्स की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं स्केलर क्वांटिटी में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं आप लोग को क्लास में वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोग को जो फिजिक्स का एग्जाम्पल, मैं फिजिक्स के जो यूनिट्स होती है मैं उन्हीं का ही एग्जाम्पल दूंगा आपको, क्योंकि वही हमारे एग्जाम्पल होते हैं फिजिक्स। मतलब वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स एंड फिजिक्स को आपस में कनेक्ट करके चलता है। तो वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से। और आज का हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का स्केलर क्वांटिटी और स्केलर। इसको हम लोग स्केलर भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसकी जो मतलब कि आप लोगों को डेफिनेशन क्या लर्न नहीं करनी है, आप लोगों को बस केवल समझना है स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों को फिजिक्स में भी मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो आप लोग एग्जाम्पल की हेल्प से बस समझने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। और क्वांटिटी which have magnitude but no direction, मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड क्या वो भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगा तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। और डायरेक्शन क्या वो भी मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ राम इज 5 फीट। जो राम की हाइट है वो 5 फीट है। अब जो 5 है ये हमारा मैग्नीट्यूड बन गया, जो 5 फीट है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड बन गया। अब देखिए अगर हम लोग हाइट की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है नहीं। डायरेक्शन का मतलब ही क्या है, अब ऐसा है नहीं किसी हाइट की कोई डायरेक्शन भी होती है, हाइट और डायरेक्शन जैसा होता है, उसमें तो ओनली मैग्नीट्यूड ही हमारा होता है। तो इसलिए हमारे ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मास की, मास में हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। मास एग्जांपल में हमारा ये आएगा 5 kg शुगर हमारा हो गया। अभी जो 5 kg शुगर है इसमें जो 5 kg है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा मैग्नी हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमारा जो मास है ये मास में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं। अब 5 kg में क्या डायरेक्शन हो गया, वो शुगर है 5 kg तो है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं होती, इसमें कोई डायरेक्शन हमारा रोल ही नहीं होता है। तो इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। और उसी तरह से अगर मैं और भी एग्जाम्पल आप लोग को दिखाऊं, जैसे कि डिस्टेंस हमारा होता है। डिस्टेंस अगर हम बोले कि अगर हम बोले कि हमारी मतलब कि किसी भी टू डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है ए, दूसरी डिस्ट्रिक्ट है बी, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। अब इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल आ नहीं रहा है। बी से ए हम लोग मेजर करेंगे तब भी 200 आएगा, ए से बी मेजर करेंगे तब तो वो मतलब तब भी हमारा 200 आएगा। तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है नहीं। तो 200 किलोमीटर है तो मतलब 200 किलोमीटर है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है ये हमारा 200 किलोमीटर, इसमें डायरेक्शन तो हमारी कोई मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं,
टेम्परेचर। अब जैसे कि समय सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आप लोग टेम्परेचर नियरली न्यूज़पेपर में आपने मोबाइल में चेक करेंगे तो टेम्परेचर हो सकता है कि हमारा मतलब कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा मतलब डे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा हमारा हो भी सकता है। तो इसमें हमारा कोई डायरेक्शन तो है नहीं, टेम्परेचर इतना है तो है, इसमें मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। ऐसे एग्जांपल आप लोगों को फिजिक्स में बहुत से एग्जांपल मिलेंगे, आप लोग कुछ भी आप लोग फिजिक्स से कोई भी यूनिट सोचिए अपने मन में और उसको देखिए क्या कि क्या इसमें कोई डायरेक्शन का रोल है। अगर डायरेक्शन का रोल होता है तो हमारी स्केलर बन जाएगी, अगर हमारा डायरेक्शन का रोल होता है तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, अगर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता तो हमारी स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी तो आप लोग को समझ गए होंगे। आप लोग को डेफिनेशन से ज्यादा एग्जांपल पे ध्यान देना है। मींस ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन हमारा कोई डायरेक्शन ना हो तो उनको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी या फिर उनको हम लोग स्केलर से बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अगर हमारी मैग्नीट्यूड की जगह अगर हमारा डायरेक्शन भी आ जाएगा तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। वो सिंपल सा फंडा, इसमें फर्क है और इसमें सिंपल फंडा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। आप लोग को बस केवल एग्जांपल आप नोट कर लीजिए और बस डेफिनेशन के नाम पे बस ये छोटी सी लाइन लिख लीजिए बस, मतलब विच ये मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, बस इतना ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको इरेज करके बढ़ता हूँ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स की तरफ। ठीक, अब हम वेक्टर क्वांटिटी पे आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसी के बाद एक स्टेप ये भी आता है, अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्नीट्यूड इसमें भी था, मैग्नीट्यूड हमारा स्केलर में भी है, बस स्केलर में डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। हमारी क्वांटिटी इसके बाद मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ हमारा डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, एग्जांपल अब जैसे कि हमने बोला डिस्प्लेसमेंट्स, फिजिक्स में आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट तो अच्छे से पढ़ा होगा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए पर समझ लो एक पर्सन खड़ा हुआ है मोहन। ठीक, ए पे एक पर्सन खड़ा हुआ है राम यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो राम को ए से बी की तरफ जाना है तो वो ऐसे घूमते घामते पहले यहाँ गया, घूमते घामते फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आया। ठीक, तो ये ए से बी पे इतना घूम के आ रहा है। तो अगर ए से बी के डिस्टेंस पूछेंगे जो राम ने ट्रेवल करी, तो राम जिस रास्ते से गया है हमको सब इसको मेजर करना पड़ेगा, तो ये इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अगर हम इन सबको मेजर करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके थे, ये हमारी स्केलर होती है क्योंकि हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम इसके बात करें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ए हमारा ये है, ए से बी की मिनिमम डिस्टेंस हमारी ये हो गई, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अंडरस्टैंड? ये हमारा क्या होगा, ये ए से बी की डिस्टेंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब ए से बी की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो हमारी डिस्टेंस है। ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो हमारा किस पे डिपेंड किया, वो हमारा डायरेक्शन पे क्या डिपेंड किया, डायरेक्शन क्या कि हमको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा वही होता है जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी।
अब एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है, एक होता है जैसे वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, वैसे आता है टर्म स्पीड और मतलब ये हमारा हाँ स्पीड हो गया और वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। इसमें मैं आप लोग को डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। जो स्पीड होता है उसका हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस जब हमारी स्केलर है तो डिस्टेंस से कोई भी फार्मूला निकलेगा तो वो भी हमारा स्केलर होगा, और वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इस फार्मूले में यूज होगा, वो भी हमारा वेक्टर होगा, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर बन जाती है और स्पीड हमारी वेलोसिटी हमारी वेक्टर बन जाएगी और स्पीड जो है वो हमारी स्केलर बन जाएगी। वो हमारा वेलोसिटी बनता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारा होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसलिए हमारा एक्सीलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो ये आपका स्केलर और वेक्टर आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। बाकी एक और भी चीजें होती हैं, एक और भी मतलब कि डाउट होता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। कोई पॉइंट था मतलब कि राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से ठीक चलना स्टार्ट किया, घूम फिर के वापस ये इस पॉइंट पर, मतलब यहाँ से घर था, ये अपने घर से सुबह निकला, घूम के अपना काम करके वापस अपने घर आ गया। अगर इसने डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अगर हमको चेक करना रहेगा तो हम लोग पूरा जितना इसने ट्रेवल किया है पूरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उतनी हमारी डिस्टेंस होगी। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए इसका इनिशियल पॉइंट भी घर है, फाइनल पॉइंट भी घर है इसका, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी होगी 0। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग एक बात ये ध्यान रखिए, अगर कोई भी हमारा मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, अगर हमारा मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारा एक ही पॉइंट पे होगा तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की क्लास में काफ़ी अच्छे से इसको समझ गए होंगे। वैसे तो आप लोगों ने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैंने इसको केवल इसलिए पढ़ा दिया आज फर्स्ट क्लास में वेक्टर अलजेब्रा की, इससे कि बाई चांस अगर आप लोगों ने फिजिक्स में ना पढ़ा हो, आप लोगों ने अच्छे से ध्यान ना दिया उसमें, तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान दे के फिजिक्स का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और बाकी मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स में उसका भी आप लोग को कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज से क्लास पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।